दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आपके सामने एक स्क्रीन लगी पड़ी है, यूट्यूब की स्क्रीन है वो। और ये यूट्यूब की स्क्रीन हमारे ब्रेन के साथ इसका क्या संपर्क है, स्टॉक मार्केट के साथ इसका क्या संपर्क है, यही बताने के लिए और कल बैंक निफ्टी में क्या लेवल अपडेट है वो बताने के लिए और स्टोरी के माध्यम से ये वीडियो मैं आपके सामने बिना डेटा एनालिसिस में बनाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि आपको मान लो ट्रैप समझ में आता हो और ट्रैप में इनकम करने आता हो तो कितना अच्छा रहेगा। ट्रैप समझ में आता है, इंस्टीट्यूशन के बाय ऑर्डर आपको बाय करने के लिए आते हैं, न कि आप रिवर्स में पुट के अंदर खड़े रह जाओ और सी में कमा लो। और जब सी चलती है तो रिवर्स में पुट के एक्शन लेके पुट में कमा लो। तो ये अगर मान लो आता हो ना, तो वो कब करना है, कौन से लेवल पर करना है, वो भी एक एजुकेशन है। ऐसे बीच बीच में कहीं से भी हम रिवर्स ट्रेड नहीं ले सकते। पहले मार्केट अपना काम पूरा करे, उसके बाद में हम अपना काम शुरू करें, तभी जाके मुनाफा आपके अकाउंट के अंदर आएगा। लेकिन चीज ये है कि मैं जो पेज दिखा रहा हूँ, इस पेज का मार्केट से क्या रिलेशन है। तो देखो, पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे ब्रेन में चाहिए कनेक्शन। आपके कुछ डीप ड्रीम्स हो गए स्टॉक मार्केट से जुड़ने के लिए, तो वो जो ड्रीम्स है ना, तो वो ड्रीम्स आपने रोज विजुअलाइज करने 17 सेकंड के लिए। 17 सेकंड अगर मान लो आप विजुअलाइज करते हो, उसी चीजों को बार बार देखते हो आपकी आंखों के सामने, वो भी सुबह जल्दी उठकर और रात को सोते हो, तो ब्रेन आपको वैसे कनेक्शन लाकर दिखाएगा कि जो आपने कभी जीवन में सोचे भी नहीं होंगे, वैसे रिजल्ट आपकी लाइफ के अंदर आ जाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक सारे के सारे वीडियोस जो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, ये सिर्फ वीडियो ही नहीं लेकिन प्रमाणित हुए साइंटिफिक प्रूफ पर आधारित भी वीडियो पड़े हैं, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ने साइंस ने प्रूफ किया है कि जो सोचते हो वही होता है। लेकिन अगर कुछ सोचा ही नहीं है और मान लो मार्केट में पड़े हो, कुछ सोचा ही नहीं और मान लो मार्केट में पड़े हो, तो मार्केट कौन सी दिशा में जा रहा है ये कभी पकड़ नहीं पाओगे। मार्केट की साइकोलॉजी को भी कभी पकड़ नहीं पाओगे। तो इसके आधार पर मैं पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि वीडियोस को देखिए, बिलियनियर्स वीडियो है, इनके लाइफस्टाइल को देखिए, इसको विजुअलाइज कीजिए कि आप वो जिंदगी जी रहे हो, ना कि आपको ये कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके बारे में ना सोचना। मान लो इसके बारे में सोच रहे हो तो कहीं ना नेगेटिव वाइब्रेशन यूनिवर्स को भेज रहे हो और यूनिवर्स आपके लिए वो नेगेटिविटी ही उत्पन्न करेगा। यानी आपके काम अधूरे होते हुए भी पूरे नहीं होंगे और आप अटक जाओगे वहां पे। इसलिए कभी भी ये चीज मत सोचना। और मेरी लाइफ में मैंने वो सारी चीजें महसूस की है। आज ही एक भाई साहब मेरे बगल में बैठे थे, मुझे कहा सर बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, मैं आपके पास खुले में बैठना चाहता हूँ। वो अपनी कार से उतरे और मेरे पास आकर खुले में बैठने के लिए आए। और वो खुले में बैठे भी सही, और वहां भी गर्मी लग रही थी, वहां भी गर्मी लग रही थी। हुआ यूं, थोड़ी देर में कूल सी एयर आई, यानी ठंडी पवन आई। तो इसको कहते हैं ट्रेड रिवर्सल। क्या कहते हैं इसको? ट्रेड रिवर्सल। क्योंकि सोचा भी नहीं था कि एयर आने वाली है और ठंडी एयर आने वाली है। तो वैसे ही मार्केट में वॉल्यूम क्या होता है, तो मार्केट में वॉल्यूम एकदम से डाउन किए जाते हैं। और जब डाउन करने के बाद में जैसे लोग पोजीशन बनाते हैं ना कमाने की पुट के अंदर, वैसे ही पावर आ जाता है मार्केट के अंदर और एक्सीलरेट कर लेता है। उसे कहते हैं इंस्टीट्यूशन का ट्रैप। तो ये ट्रैप अगर सीखना हो तो पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो देखने के बाद में अपने आप को स्पिरिचुअल कनेक्ट कीजिए। स्पिरिचुअल कनेक्ट यानी एकांत में रहो और मौन रहो। जो कुछ मार्केट का डेटा कलेक्ट किया है वो सारा का सारा भूल जाओ, कोई काम का नहीं है। बिकॉज कि वो डेटा के अंदर पूरा लॉस ही। अगर मान लो कोई ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे हो तो अभी आपको लॉस होने वाला है। यानी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में भी पूरे सेलर्स को पता है कि पूरी दुनिया में 95% लोग जो भी ये ट्रेडिंग कर रहे हैं वो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। तो कब व्हाइट कलर बनता है, कब ग्रीन कलर बनता है, सबको पता है। तो कलर को घुमाना उनको अच्छी तरह से आता है। तो वैसे ट्रेडिंग नहीं करते। हर एरिया का सपोर्ट होता है, हर एरिया का रजिस्टेंस होता है, हर लेवल पे डिमांड जोन पे सप्लाई होती है, सप्लाई जोन पे डिमांड होती है। सप्लाई जोन पे डिमांड होती है, मैंने कहा, यानी रजिस्ट्रेशन पे डिमांड और आएगी, उसका मतलब मार्केट सी में और जाएगा। इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अब आ जाओ मुद्दे की बात पर आ जाओ कि बैंक निफ्टी के लेवल में आपको बताने वाला हूँ। अब करना क्या है,
तो पहले तो आपने ये सोचना जरूरी है मार्केट में कभी भी एंट्री लेने से पहले। अगर ये नहीं सोचा तो मार्केट कभी भी आपको नहीं आने वाला है। और ये सोचना है कि यार मार्केट को सबसे ज्यादा कमाई कहाँ मिलने वाली है, मार्केट को सबसे ज्यादा कमाई कहाँ मिलने वाली है, ये सोचना है आपको। अगर वो सोचना आ गया ना, समझ लो, तो मार्केट में आप लॉस देखोगे भी जरूर, लेकिन लॉस में से आपके डिमेट में मुनाफा भी एक्टिव हो जाएगा। दावे के साथ कहता हूं मैं, लेकिन लॉस को देखकर घबराना नहीं है। वहां सपोर्ट बनेगा, सपोर्ट टूटेगा, सपोर्ट से वापस बाय आएगी। आपका जो प्रीमियम बाय किया ना, उसको उसका रजिस्ट्रेशन भी तोड़ने वाला है। लेकिन डरना नहीं है। पहली बात तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको और ये समझ में आता हो कि मार्केट किसका प्रीमियम खाएगा तो उसको और मजा आएगा। तो कहां पर ज्यादा लोग बैठे, तो यहाँ पर अभी पुट के अंदर बहुत ज्यादा लोग बैठ गए कि यार मार्केट तो 40,800 का लेवल पे चला गया और तो भैया फूटी होने वाली है। और ये जो मेरी चैनल है ना, इस वीडियो के अंदर, मेरी चैनल के अंदर मैंने सारी अपडेट मैंने एडवांस ही दे दी थी। और उस एडवांस अपडेट के अंदर मैंने ये लेवल्स को चुना था कि 40,900 के लेवल को मैंने इस साफ सीढ़ी के लेवल, साफ सीढ़ी के वीडियो में मैंने चुना था। अब जो मेरी जो थियोरी है समझाने की, वो डेटा के आधार पर नहीं है। हम जो बचपन में सीख कर गए हैं, सांप सीढ़ी खेल कर गए, बाज की कहानी को देखा है, मिकी माउस को देखा है, महाभारत को कई बार देखा, रामायण को कई बार देखा, कौवे की सफलता, कौवा धीरे धीरे पानी पी लेता है। आपने काफ़ी सारी स्टोरियाँ सुनी होगी। वो स्टोरी के आधार पर मेरी वीडियो जो है मैं अपलोड करता हूँ, और बहुत ही आसान तरीका निकाला है। और उस आसान तरीके को आपको सिर्फ फॉलो करना है, आपको लॉस होगा ही नहीं। पहली बात, क्योंकि आपने प्रीमियम ही सही बाय किया होगा। मतलब प्रीमियम गलत बाय करोगे तो आपको नुकसान होगा। और उसका पूरा प्रूफ मैंने यहाँ पर, मेरे यहाँ पर 40,900 का दिया था, 40,800 गया भी था। ओपन होते ही 40,700 पर ओपन होता है, 40,800 भी गया था। इसका प्रूफ आपको इसके चार्ट पर दिखाई देगा, जहां पर यहाँ पे लिखा है 40,813 पर क्लोजिंग। अब मार्केट में मेरे ग्रुप के अंदर मैंने पहले ही कह दिया था कि भैया मार्केट पुट में ओपन होने वाला है, तो हमें यहाँ पर सी को छोड़ देना है। तो मैंने यहाँ खास लिखा है कि 40,730 मार्केट ओपन। तो ऐसा क्यों? मैं एक तरफ कहता हूँ कि भाई रजिस्टेंस तो 40,992 पर है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर मान लो आप सी के अंदर ऐसे खड़े रहोगे ना, तो मार्केट आपको भी लेकर डूब सकता है। यानी छोटा मोटा अगर लॉस हो रहा है तो आप सहन नहीं कर पाओगे, बिकॉज उसके 4 कैंडल यानी 15 मिनट की कैंडल अगर लाल बन गई ना, तो आप सहन नहीं कर पाओगे। बिकॉज कि आप जिस स्ट्राइक पर खड़े हो, वो स्ट्राइक सपोर्ट की स्ट्राइक दी, और सपोर्ट टूटेगा भी सही। और सपोर्ट कौन सा बताया आपको? 40,900 की स्ट्राइक का सपोर्ट, जिसने 420 का प्रीमियम का हाई दिया। तो 420 का प्रीमियम अगर टूटता है 40,900 पी का यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर, तो आपने खड़ा रहना है, आपको 456 का हाई मिलेगा, और 461 का या 468 का आपको हाई मिलेगा। वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है, बिकॉज कि वहां पर ट्रैप हो जाओगे। प्रीमियम उधर से खींच लेगा, ऊपर लेके आएगा, 450 का सीधा लो भी दे देगा, सीधी सी नीचे से इस तरह से बाइंग आएगी और खींच कर ऊपर लेके जाएगी कैंडल। तो करना कुछ नहीं, 40,900 पर आपने इंस्टीट्यूशन बाय ऑर्डर लगा देना, 400 पी का बाय ऑर्डर लगा दिया आपने, और 450, 460, 480 तक का आपने कॉल पुट कमा लिया। फिर निकल जाओ, 468 दे यानी निकल जाओ, बात खत्म करो। 450 का लो देने से पहले एक बार सी के अंदर आपको 40,700 सी है, जो 40,800 सी है, वहां पर जाके बैठ जाओ। वो जब बाइंग करके ऊपर आता है, उसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेलिंग एसएल खाने के लिए ऊपर आता है। ट्रेलिंग एसएल का मतलब समझ रहे हो? ट्रेलिंग एसएल कि आपने ट्रेलिंग एसएल लगाई है, और वो आपकी ट्रेलिंग एसएल आपका मुनाफा कम कर रहा है। तो जब आपका मुनाफा कम कर रहा होगा ना, तो सी में मुनाफा बढ़ता होगा, तो तुरंत से सी में एक्शन लेनी है। और आपको 468 से लेकर 450 का लो जैसे देने वाला है 40,900 का, तो वहां पे आपको सी के अंदर कमा लेना, ना कि आपको सी के अंदर पहले से पोजीशन बनानी है। बिकॉज कि वहां पे स्कैल्पिंग बाय थी, उसके बाद में वापस डबल बॉटम आता है, डबल बॉटम आपको यहाँ पर लेके आता है। 39,425 जो है ना, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और 40,900 की स्ट्राइक। 400 अगर टूटता है तो 420 उसका सिंगल टॉप है, जैसे ये टॉप बनाया 400 ना 40, 468 उसका डबल टॉप है, यानी पी का डबल टॉप है। पी का भी डबल टॉप होता है रिवर्सल के अंदर, ग्रीन कैंडल बनती है वहां पे। जब यहाँ पर लाल बनती है तो वहां पर ग्रीन बनती है। तो पोजीशन वहां बनाओ जहां पर आपको प्रीमियम पता हो, पोजीशन वहां ना बताओ जहां पे आपको लेवल पता हो। लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेवल से प्रीमियम को कोई लेना देना है नहीं।
लेवल तो सिर्फ दिखाने के लिए, लेवल में कभी आपके प्रीमियम हाई नहीं होते, बिकॉज के वहां से ट्रेड रिवर्स होता है, शॉर्ट्स होता है, प्रीमियम बढ़ा के नहीं देता है वहां पर, इतना ध्यान रखिए। अभी अगर मान लो 40,700 के ऊपर जा रहा है, 40,700 के ऊपर जा रहा है, तो आपको 40,800 सी जो है वो एक्टिव रहेगा वहां पर, और 40,800 सी का जो रजिस्टेंस है वो 240 का दिया हुआ। अब इसकी मेन खासियत आपको बता देता हूँ 40,800 की, कि 250 जो है ना वो सेलर्स का सपोर्ट है। पहले तो 250 सेलर्स का सपोर्ट है, तो उसका मतलब उसको रजिस्ट्रेशन पे जाना पड़ेगा, तो 284 तक को जाना पड़ेगा और 296 तक भी जाना पड़ेगा। ये उनकी मजबूरी होती है, बिकॉज के यहाँ पर जब बहुत सारे पुट राइटर यानी बहुत सारे कॉल राइटर यानी बहुत सारे रिटेलर्स पुट लेकर बैठे रहते हैं ना कि अब तो हमें मुनाफा मिलने ही वाला है, मैं ये नहीं कहता कि उनको मुनाफा नहीं मिलने वाला है, लेकिन बात ये है ना कि वो लोग जब मुनाफा लेने की कोशिश करते हैं ना, तो ये अगर मान लो इस तरह से वी स्विंग करता है ना, एम पैटर्न बनाता है ये, और 40,992 पे चला गया और 40,888 पे वापिस डबल टॉप देने के लिए चला गया, तो ये जो बंदा है ना प्रॉफिट बुकिंग करेगा नहीं, यहाँ पर खड़ा रहेगा, जैसे खड़ा रहा तो वैसे वापस ट्रेड रिवर्स हो गया, बिकॉज के उसने जो प्रीमियम बाय किया होगा वो प्रीमियम को भी आएगा ही नहीं, वो उसका रजिस्ट्रेशन क्रॉस करेगा भी। इसलिए पुट में भी शॉर्ट प्रॉफिट है और कॉल में भी शॉर्ट प्रॉफिट है 40,992 के। उसके बाद में स्कैल्पिंग बाय, स्कैल्पिंग पुट, स्विंग ट्रेडिंग है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि 40,900 जो है पी वो 400 का बार बार तोड़ने की कोशिश करेगा। अगर वो 360 भी जाता है तो 360 को भी तोड़ने की कोशिश करेगा, तो आपको अगर नजदीकी पी चाहिए तो 360 पर आप अपनी पोजीशन बना सकते हो, तो 300 से 60 से लेकर 400 तक का आपको पुट मिल सकता है। और सी में तो मैंने आपको बता दिया 40,800 सी का मतलब 240 का तो दिए, तो 240 का ब्रेकआउट देने के बाद में 250 तो उसका सपोर्ट है, 250 के सपोर्ट को तोड़ने के बाद में 284 उसका रजिस्टेंस है। तो ये रजिस्टेंस की डिजिट, ये सपोर्ट की डिजिट, ये सपोर्ट के बाद में सेलर्स का जो ओवरबोट होता है, देखो दो चीज होती है, अंडर वैल्यू एसेट्स पी की भी होती है, अंडर वैल्यू एसेट्स सी की भी होती है। ये मेरे कोर्स का पार्ट है, बराबर। तो ये कोर्स का पार्ट अगर आपको सीखना हो तो हमारा जो वर्कशॉप ग्रुप है उसके अंदर 100% एक्यूरेसी दी जाती है कि इंस्टीट्यूशन के साथ ही हमें ट्रेड करना है, बाकी बिना इंस्टीट्यूशन के साथ हमें ट्रेड नहीं करना। और ये कहते हैं कैसे पता करना है, वो सपोर्ट पकड़ कर काम करो तो ही आपको पता चलेगा, वरना काम नहीं करेगा दिमाग, दिमाग बार बार हैक होता रहेगा। मान लो कि सपोर्ट टूट ही रहा है तो भी मार्केट में शॉर्ट्स नहीं होने वाली है, इतनी चीज बता दूं, मार्केट में शॉर्ट्स नहीं होने वाली है, वो लॉन्ग कर देगा बिकॉज के ऊपर के प्रीमियम वो बाय कर रहा है। और 40,992 का आपको सीक्रेट बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, बिकॉज कि यहाँ पे रिवर्स में अगर 935 दिख रहा है आपको लास्ट की 3 डिजिट, तो उसे मैं 359 देख रहा हूँ। तो 359 का मतलब क्या हुआ कि कोई एक स्ट्राइक जो ऐसी है वो 350 का अगर हाई तोड़ती है पुट की, तो उसे बाय करना है। और 350 का हाई अगर तोड़ती है ना, 40,000 के ऊपर की कोई स्ट्राइक होगी, 41,000 के ऊपर की, 41,100, 41,200 की स्ट्राइक कोई होगी, तो वो स्ट्राइक अगर 350 का हाई तोड़ती है तो आपको अच्छी खासी पुट मिलेगी वहां से। और 40,813 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वो ब्रेकआउट है सेलर्स का, तो 40,813 को तोड़ने की इंतजार करें, वहां से ही आपको पुट बाई करनी है, ना कि पहले से पुट बाई करके रखना है। अगर मान लो ये प्रीमियम को खाने की कोशिश कर रहा है पुट की, तो प्रीमियम को पुट के ही खाएगा, वो कॉल के प्रीमियम को नहीं खाएगा। कॉल के प्रीमियम को बार बार वो एवरेज करने वाले और पुट में नीचे की एवरेज बनाने वाले, नीचे की यानी 40,300 की, 39,000, 40,100 की, 39,900 की, ये जो होती है ना स्ट्राइक, तो इनकी एवरेज बनाने वाले। तो मैंने आपके लिए बहुत आसान किया है, सिर्फ 2 प्रीमियम को पकड़ कर रखना है, 40,800 बराबर 250 सपोर्ट है सेलर्स का, उसके बाद में ब्रेकआउट है, 222 उसका पिवोट है। अगर 220 को तोड़ता है या 200 के नीचे जाता है, 200 का भी ब्रेकआउट देता है ना, तो 222 का आपको 240 का ब्रेकआउट मिलेगा वहाँ। तो बिंदास खड़े रहे, एंजॉय करें ट्रेड को। और साइकोलॉजी के बारे में बताओ, ये कैंडल जो मैंने रिवर्स में बनाई है, ये कैंडल जो मैंने रिवर्स में बनाई है ना इनवर्ट स्केल में जाके, ये पूरा डेटा है मेरे लिए। ये डेटा मुझे सीधा सीधा बता रहा है कि यहाँ पर ये जो रिवर्स में बना रहा हूँ ना, तो यहाँ पर पूरा पुट के एसएल खाने का प्लान है। रिवर्स में मैंने देखा कि पुट के एसएल खाने का प्लान है पूरा का पूरा। और पुट में मान लो खड़े रहे ना, तो इस एक्सपायरी के बाद में भी आपको 40,215 का आपको लो मिलेगा,
और 40,215 के बाद में अगर मान लो पुट होनी है ये सोचकर खड़े रहोगे, मार्केट के गैप अप ओपन करके 40,795 का डबल टॉप दे देगा, बिकॉज कि यहाँ पे डबल टॉप दिखाई दे रहा है, बिकॉज कि यहाँ पे एक नया सपोर्ट बना रहा है, रजिस्ट्रेशन पर नया सपोर्ट बना रहा है। दिखा रहा हूँ ना मैं यहाँ पे आपको रिवर्स करके, ये रिवर्स किया और ये बना दिया मैंने नया सपोर्ट। लो, जिस तरह आप सी में सपोर्ट बनाते हो उस तरह पी में भी सपोर्ट बनते हैं। जिस तरह पी में सपोर्ट बनाते हो ना कि अब ये तो मार्केट ऊपर जाने वाला है, ब्रेकआउट देने वाला है, तो ऐसे आप इसे भी सपोर्ट मान सकते हो। 40,795 को डबल टॉप दिया, और डबल टॉप एक टॉप दिया, दो टॉप दिया, तीन टॉप दिया, लेकिन प्रीमियम को हाई नहीं दिया, सिर्फ एक ही बार दिया उसने, यानी इस एक्सपायरी के अंदर सबकी प्रीमियम खाने के लिए, इसी एक्सपायरी के अंदर, बराबर। तो ये प्रीमियम खा ली उसने, सबको लपेट लिया। उसके बाद में मार्केट पी कर रहा है, तो उसके बाद में आपको पी के अंदर खड़ा रहना है 40,215 तक, बस यहाँ तक आपको खड़ा रहना। और यहाँ के बाद में आप लोग पी छोड़ देना और रिवर्स देखने के इंतजार कर रहा है कि कहीं उसने ऊपर के प्रीमियम तो बाई नहीं किया, वरना आप देखोगे पुट ट्रिपल बॉटम के बाद में और ऊपर कैंडल बनना बाकी है, और वो बाकी जो खाली जगह है वो पूरी करने की बाकी है, और आपने ले ली पुट और आपकी हो जाएगी एसलीट, बिकॉज कि यहाँ पर मार्केट गैप अप में खुला है 40,215 के लो के बाद में मार्केट 40,300 पे या 400 पे खुल जाता है ना, और 40,400 पर खुलने के बाद में अगर मार्केट 40,700 पर वापस चला गया ना, तो समझ लो आपकी एसलीट हो गई, आप बर्बाद हो गए वहाँ पे वापस। उसके बाद में क्या करेगा, वो बार बार एवरेज बनाया करेगा, बार बार एवरेज बनाया, 3 बार एवरेज बनाया में वापस आपका पी इतनी बार लॉस करेगा कि पी का हाइट तो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन एक चीज़ है कि पी के अंदर टूट जाओगे और मेंटली अरेस्ट हो जाओगे, आप हैरान होकर आप पी को छोड़ दोगे, यानी नुकसान बुक करोगे। तो इस तरह से बिजनेस नहीं करना है हमें। अगर मान लो आपको प्रैक्टिकली इंस्टीट्यूशन के बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर, ये रिवर्स चार्ट के अंदर कैसे मैंने लेवल बनाया, कैसे मैंने ये चैनल बनाई, ये सपोर्ट की चैनल बनाई है, कि सेलर्स को भी अपनी अपनी स्ट्राइक के सेलिंग जोन बनाने के लिए जाना पड़ता है। अगर मान लो मार्केट इस तरह से आता है बार बार, ये जैसे मैंने ये कैंडल बनाई है, बराबर, तो इस कैंडल को हम लोग क्या मानते हैं, ग्रीन कैंडल मानते हैं। ये सारी की सारी ग्रीन कैंडल है। ये क्या है, ये ग्रीन कैंडल है। ये ग्रीन कैंडल आई यहाँ पे, और यहाँ से फिर पुट हुई, और पुट के बाद में वापस ऊपर आई, बराबर, ये ऊपर आई। अब इसने 40,992 का हाई दिया, और 40,992 के बाद में ये लो भी दे रही है 40,992 के बाद में। अब ये धीरे धीरे सपोर्ट बना रही है, सपोर्ट का मतलब कि इस तरह से चैनल बना रही है, बराबर। और उसके बाद में ये हायर को तोड़ देती है, बिकॉज कि यहाँ पे पुट के अंदर बहुत लोग खड़े रहते हैं, इसलिए वापस हाई दे देती है। तो ये डबल टॉप ऊपर की साइड में, ट्रिपल बॉटम नीचे की साइड में, इसका मतलब एक ही है कि पुट के प्रीमियम को पूरा देना नहीं है और पुट को एसेलेट करनी है और बार बार सी में आना। तो देख लो ये जो ट्रेडिंग जोन दिखाई दे रहा है, नो ट्रेडिंग जोन, ऐसे ट्रेडिंग जोन है ना कि यहाँ पर बार बार पुट के एसेलेट हो रही है और बार बार रिवर्स में आ रहा है, मार्केट ऊपर आ रहा है। और जो कैंडल नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ नहीं जाने वाली है, कैंडल बार बार ऊपर की तरफ आने वाली है, बिकॉज के यहाँ पर मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट देने वाला है, बराबर। तो यहाँ पर बनने वाले 4 टॉप, एक टॉप से काफ नहीं चलेगा, एक टॉप, दो टॉप, 3 टॉप, 4 टॉप और एक ब्रेकआउट। तो कौन सी वाली, 40,795 यानी 40,800 की स्ट्राइक वहां पे चलने वाली है। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि ये लेवल रहा तो इसके नीचे आपको पुट बाय करो, ये बाय किया तो यहाँ पे कॉल बाय करो, ये आपको नहीं बता रही। गलत ज्ञान जो दुनिया पिरस रही है वो मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपको साइकोलॉजी के अंदर मास्टर बनना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि उसको किसको खाने में ज्यादा मजा है। और ये ट्रिपल बॉटम का मतलब एक है कि कॉल की प्रीमियम खलास हो जाए, और ट्रिपल टॉप का मतलब है कि पुट की प्रीमियम खलास हो जाए। डब्ल्यू पैटर्न का मतलब ये है कि पुट वाले ने जो प्रीमियम बाय करके रखा है उसका प्रीमियम आया नहीं, वो बोर होकर निकल जाए। और एम पैटर्न का मतलब वो है कि कॉल वाला ये सोच रहा है कि भैया मेरा कॉल आए, लेकिन उसका कॉल आता ही नहीं है। जब वो कॉल भेज देता है बाद में मार्केट गैप अप खोल देता है। तो जो पैटर्न के जो मीनिंग होते हैं ना, ये पहले पता होने चाहिए, और ये पता हो तो ही मार्केट में आप कदम रखो बिंदास। आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा आएगा। अब मार्केट ने करना क्या पता है आपको, ये यहाँ पर एक लंबा चौड़ा रजिस्ट्रेशन देने के लिए जाना है। ये लंबा चौड़ा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन देने के लिए है, ये स्ट्राइक पर, यानी 40,300 की 40,100 की स्ट्राइक तक का उसे रजिस्ट्रेशन भी देना है। क्यों पता है, क्योंकि कॉल में भी बहुत लोग घुस चुके हैं यहाँ पे। 40,100 का 40,992 से लेके 40,100 का भी एक पुट देना है, ध्यान रखना, क्योंकि 40,500 की 40,900 की जो स्ट्राइक है ना वो भी प्रीमियम देने वाली है। तो वो प्रीमियम को ध्यान रखे, 40,900 पी की प्रीमियम को भी ध्यान रखे, और साथ में 40,800 की सी की प्रीमियम की नेक्स्ट एक्सपायरी की प्रीमियम को ध्यान में रखे। लेकिन इतना मैं जरूर बता दूं कि अगर मान लो 40,100 को गया तो डर के मारे आपको पैनिक ओवर स्टॉक को बेचने नहीं है, आपको होल्ड करके रखने, बिकॉज कि वहां से मार्केट रिवर्स बाउंड है और गैप होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना फिर पुट में खड़े रह जाते हैं, लोगों का दिमाग बंद हो जाता है।
और सी में तो लोग भाग ही जाते हैं, पहली बात तो सी में तो छोड़ ही देते हैं पहले तो मार्केट, बोले यार तो करना ही नहीं है मार्केट, तो बहुत परेशान कर दिया यार, मैं तो नुकसान में ही जा रहा हूँ, नुकसान में ही जा रहा हूँ। लेकिन वो एक रजिस्ट्रेशन छोड़ने के लिए जा रहा है, एक डबल बॉटम देने के लिए जा रहा है, और डबल बॉटम देने के बाद में उसे डबल टॉप देना जरूरी है, और ये पैटर्न भी बनाना जरूरी है। ये जो पैटर्न बनी है ना 40,700 पर और 40,800 40,600 पर डबल टॉप, 40,500 पर पीवोट है, तो वो देना जरूरी है। तो ये चीज़ें सीखिए समझिए, उसके बाद में ट्रेडिंग करें। यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अगर मेरे व्हाट्सअप जो ग्रुप के साथ आप जुड़ोगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि यहाँ पर सिर्फ साइकोलॉजी सिखाई जा रही है, ना आपको लेवल सिखाए जाएंगे, और आपको सिर्फ प्रीमियम सिखाया जाएगा, ना कि आपको लेवल सिखाए जाएंगे। लेवल में कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे लेवल कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्ट्राइक वो लोग चेंज करते हैं तो हमें वो स्ट्राइक पे जाके कमाना है, हमें कोई होल्डिंग नहीं बनानी है। अगर होल्डिंग बनाने के चक्कर में आपने स्ट्राइक बाई की है तो समझ लो आपका पैसा गया। अगर मान लो 40,000 आपको 41,000 का आपने सी बाय करके रखा हुआ है, तो आप नुकसान नहीं देख पाओगे, वहां पे डर के मारे आप निकल जाओगे। चाहे वो 40,900 का लेवल मैंने ही क्यों नहीं दिया हो, और वहां का प्रीमियम का हाई 300 का मैंने ही क्यों नहीं दिया हो 40,800, लेकिन आप परेशान हो जाओगे। बिकॉज के वहां पे जब 15 मिनट तक सेलिंग चलती है ना, तो बंदा भूल जाता है सी सी सी, बोले छोड़ो जान दे यार, नुकसान बहुत हो रहा है। तो मेंटली हैरेसमेंट जो जापानीज टेक्नोलॉजी की वजह से की जा रही है ना, जापानीज थ्योरी को यूज़ करने की थ्योरी जो यूज़ करते हैं ये सेलर्स, तो इसे सीखिए। और एक ही चीज़ ध्यान में रखिए कि इस तरह स्ट्राइक को होल्ड ना करे, 40,100 को भी ना होल्ड ना करे और 40,200 को भी होल्ड ना करे। वो जहाँ पे खुलेगा वहाँ पे इन द मनी की स्ट्राइक बाय करेंगे, पुट की और कॉल की, और दोनों में कमाएंगे इंस्टीट्यूशन बाय ऑर्डर की तरह। और मेरे ग्रुप के अंदर जब वो स्विंग ट्रेडिंग करता है, ये एम पैटर्न बनाता है, डब्ल्यू पैटर्न बनाता है ना, तो स्टार्टिंग शुरू होते ही मैं कह देता हूँ कि मार्केट में इस तरफ से आपको बाय ऑर्डर लगाने, इस तरफ से आपको मुनाफा मिलने वाला है 100% एश्योरिटी के साथ। बिकॉज जैसे सपोर्ट तोड़ा तो सपोर्ट जुड़ेगा, 0,0 400 का सपोर्ट टूटता है तो 420, 430, 433 आपको हाई 100% मिलेंगे। और 400 का सपोर्ट अगर नहीं टूटता है तो आपको सीधे एसएल भी खा सकते, आपकी एसएल भी जा सकती है। तो वहां पे आपको सी के बाय ऑर्डर लगा के आपको सी में कमा लेना है 25 से 40 पॉइंट, और पी को छोड़ देना है वहां पे। तो इस तरह से मैं लोगों को स्कैल्पिंग बाय का बाय ऑर्डर और पुट क्लोज कैसे करना ऑन द स्पॉट, जिसे कहते हैं ट्रेलिंग एसएल, वो दोनों एक साथ चीज़ें सिखाता हूँ। और इंस्टेंट इमीडिएटली आपको ट्रेड रिवर्स का कैसे सिग्नल पता चल गया और आपने एक क्लोज करके दूसरे में एंट्री ले, दूसरे में कमा लिया। वो ऐसे नहीं कि पागलों की तरह खड़े रहे हम लोग मार्केट के अंदर। मैंने बोल दिया भाई 240 का हाई देगा 40,800, तो 240 का हाई तो दिया, लेकिन 161 का उसने लो भी तो दिया ना। ये जो चैनल बनाई है ना यहाँ पर, ये चैनल जो बनाई है, जैसे ये रिवर्स ट्रेड के अंदर 40,481 की जो चैनल बनाई है, 40,571 की चैनल बनाई है, तो ये 40,900 ने है ना 420 का हाई दिया था, 40,900 पी ने 420 का हाई दिया था, 400 का सपोर्ट तोड़ दिया था। तो ये चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद में वो प्रीमियम को बढ़ाया, तो ऐसा नहीं है कि हाई नहीं दिया, लेकिन पुट में तो कमाना चाहिए ना। ऐसे ही थोड़ी खड़े रहते सी के अंदर। बोला जब 240 जाने वाला तो जाने वाला है, लेकिन उसके नीचे भी तो पी के एसएल सी के एसएल ट्रेड करेगा मार्केट, उनकी मजबूरी है, तो उनकी मजबूरी के साथ कमा लो आप। और सारे के सारे प्रमाण मेरी यूट्यूब के अंदर आप सभी को फ्री में मिल जाएंगे कि मछुआरे से सीखे इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेटेजी। इसमें 40,900 पी तब खरीदा हुआ है जब 40,800 सी चल रहा था, और उसका प्रीमियम का टारगेट मैंने ही दिया था कि 240 का हाई देने वाला, और उसका प्रमाण आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा, इस वीडियो में ही मिलेगा क्योंकि स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो आशा रखता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको अगर बिना ऑप्शन डेटा सीखना हो, साइकोलॉजी से आपके मन के अंदर जो भी स्टोरियाँ पड़ी, वो स्टोरी के माध्यम को ही आपको आपके मार्केट से पहुंचना, एकांत में जाकर, जिसे कहते हैं मेडिटेशन लेवल पे जाकर, विजुअलाइजेशन टेक्निक का उपयोग कर कर, तो वो आपके अंदर असीम शक्तियाँ पड़ी हुई है। उन्हीं असीम शक्तियों को उपयोग करना है, न कि ये मार्केट का जो फ्री में डेटा पिरसते हैं ना जो लोग, तो फ्री में डेटा ऐसे नहीं पिरसा जाता है। बहुत ज्ञानी लोग हैं यहाँ पर मार्केट में, ज्ञानी से बड़ा अंतर्ज्ञानी मार्केट है। इतना बड़ा मार्केट लोगों ने सीख लिया है ना कि भैया उनके तो 1-1 लाख व्यूअर्स है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर प्रॉफिट का लेवल गिना जाओ सामने जो उनको फॉलो करने वाले हैं, तो बार बार एसएल, अरे मैं एसएल को कमाना है, मैं एसएल को हिट नहीं होने देना। तो एसएल को कैसे कमाना है वो मेरे ग्रुप में सीखने मिलेगा, जहां पर सबसे कम व्यूअर्स है। तो आशा रखता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इससे आप अगर जितना डीपली जाके सुनोगे ना, उतना आपको ज्ञान ज़्यादा मिलेगा। मैं देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपके अंदर जो पड़ा है ना, उसे जागरूक करना चाहता हूँ।
थैंक यू दुनिया, शुक्रिया आपका।